मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अम्मा बाद। मिंबर रसूल पर बैठे हुए तमाम उलमाए किराम, शोराए इज़ाम, नक़ीब इजलास, सामिईन किराम, पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम, आइए हम और आप सबसे पहले आका इनामदार, मदीने के ताजदार, मक्के के सरदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक बार बावज़े बुलंद दरूद पाक पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफीना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन माज़िल जुदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबी बारिक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, जश्न गौसुल वरा में हम और आप हाजिर हैं। बारगाह खुदाबंदी में यही दुआ अल्लाह तबारक व तआला हमारा और आपका यहाँ आना कबूल फरमाए। आमीन। शाम से लेकर अभी तक आप हजरात तमाम शोरा से नातो मनक़बत समात फरमा रहे थे। भद्रक की सरजमीन है, सरकार मिल्लत का फैज़ान है, बुजुर्गों की निगाह करम है कि यहाँ न जाने कितने शोरा पैदा हो गए। सुभान बेशक जितने शोरा पैदा हुए उतने आलिम भी पैदा हो जाते तो बात और अलग होती जी। मेरे मोबाइल में भी एक नात शरीफ के चंद अशार हैं। देकर खुदा को जान की कीमत खरीद ली। क्या कहने, देकर खुदा को चांद की कीमत खरीद ली। देकर खुदा को जान की कीमत खरीद ली, हर आशिक़े रसूल ने जन्नत खरीद ली। क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हर आशिक़े रसूल ने जन्नत खरीद ली। आका ने अपनी जिंदगी गुर्बत में काट कर, आका ने अपनी जिंदगी गुर्बत में काट कर, आका ने अपनी जिंदगी गुर्बत में काट कर दुनिया के हर गरीब की गुर्बत खरीद ली। क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुनिया के हर गरीब की गुर्बत खरीद ली। और जिसने नबी की याद को दिल में बसा लिया। क्या कहने, जिसने नबी की याद को दिल में बसा लिया, समझो कि उसने खुल्द की राहत खरीद ली। क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान। समझो कि उसने खुल्द की राहत खरीद ली। अब मशहूर कर दिया मुझे आका की नात ने, मशहूर कर दिया मुझे आका की नात ने। मैंने नबी की नात से शोहरत खरीद ली। क्या कहने, सुभान अल्लाह। मैंने नबी की नात से शोहरत खरीद ली। और औलादे अली मैं हूँ, औलादे सैयदना पाक भी हूँ, औलादे गौसे पाक भी हूँ। मेरी बिगड़ी बनाने को अली का नाम काफी है। मेरी बिगड़ी बनाने, मेरी बिगड़ी अली का नाम बनाने को अली का नाम काफी है। सोई किस्मत जगाने को अली का नाम काफी है। सोई किस्मत जगाने को अली का नाम काफी है। और अली का जिक्र करता हूँ, इबादत है यही मेरी। अली का जिक्र करता हूँ, इबादत है यही। अली का जिक्र करता हूँ, इबादत है यही मेरी। खताएं बख्शवाने को अली का नाम काफी है। खताएं बख्शवाने को अली का नाम काफी है। और दरे हैदर से निस्बत है नहीं परवाह जमाने की। दरे हैदर से निस्बत है। ये हैदर जो है मौला अली मुश्किल कुशा कहा जाता है जी।
तो दरे हैदर से निस्बत है नहीं परवाह जमाने की। मेरे घराने मेरे सारे घराने को अली का नाम काफी है। मेरे सारे घराने को अली का नाम काफी है। अब मेरा दिल चीर के देखो अली के जिक्र से रोशन है। मेरा दिल चीर के देखो अली का जिक्र रोशन है। मेरा दिल चीर के देखो अली के जिक्र से रोशन है। अली के हर दीवाने को अली का नाम काफी है। अली के हर दीवाने को अली का नाम काफी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अली के वाह वाह वाह। या अली या अली या अली अल्लाह अकबर। जमाना रूठ जाए जमाना रूठ जाए जमाना रूठ जाए गर मुझे परवाह नहीं आबिद। जमाना रूठ जाए गर मुझे परवाह नहीं आबिद। मेरी इज्जत बचाने को अली का नाम काफी है। मेरी इज्जत बचाने को अली का नाम काफी है। मौजूद सामीन किराम, अली लिखने में बहुत आसान है। चाहे इंग्लिश में लिखो या उर्दू में लिखो। इंग्लिश में भी 3 ही लफ्ज आता है, ALI। उर्दू में भी आता है ऐन लाफ ये अली। बहुत छोटा और प्यारा नाम है, लेकिन अली की ताकत का अंदाजा कोई कर लगा नहीं सकता। अली की शख्सियत का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता है। अली की जात का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। सरकार मिल्लत उस खानदान से निस्बत रखते हैं। सुभान अल्लाह। सैयदना पाक उस खानदान से निस्बत रखते हैं बेशक, जिनके जद्दे आला का नाम अली है। अली और अली को हैदर भी कहा जाता है। बेशक। जंग खैबर के मौका पर, चूंकि मैं तकरीर के लिए बैठा नहीं हूं, तकरीर वाली जहां आवाज हम शुरू करेंगे मेरी खांसी शुरू हो जाएगी। थोड़ी देर के लिए आपके पास चूंकि दावत है, वादा है, इसलिए तबीयत ठीक नहीं है, तो थोड़ी सी बात आसान लफ्जों में हो जाए। अली को हैदर कहा जाता है ना। जी। जंग खैबर में एक बहुत बड़ा पहलवान आया। हर जगह होता है, आपके भद्रक में भी लोग होंगे, हर जगह होते हैं। वो मोहल्ले के जो कुछ होते हैं, थोड़ा दबंग टाइप के जो लोग होते हैं, उनका दबदबा होता है, रोब होता है, जी। जिसकी वजह अगर इंसान हक भी नहीं बोल पाता है, सच भी नहीं बोल पाता है। तो जंग खैबर में एक शख्स था जिसका नाम था मरहब। बहुत ताकतवर इंसान था। वो तकरीबन 50-60 जंग लड़ चुका था और एक वक्त 100 आदमी से अकेले जंग लड़ता था और सभी को कत्ल कर देता था। ना बहादुर शख्स था, इतने अच्छे तलवार चलाना जानता था। उस जमाने में तो तलवार की लड़ाई होती थी। इस जमाने में तलवार की लड़ाई नहीं, गोली बंदूक की लड़ाई है, नहीं तो जबान की लड़ाई है ना। इंसान जबान से किसी को दबा देता है और गोली बंदूक से उड़ा देता है। तो वो शख्स जब इस्लाम और गैर इस्लाम के दरमियान जब झगड़ा होने लगा जंग खैबर के मौका पर, तो अल्लाह के प्यारे रसूल तकरीबन हर जंग में शामिल रहते थे। जंग खैबर में भी है, अली भी हैं और तमाम सहाबा भी हैं। तो वो शख्स बिल्कुल सामने आ गया, मुसलमानों के खेमा के सामने आ गया और वहीं से ललकार रहा था मुसलमानों को कि ऐ लोगों, तुम्हारे नबी ने कहा है कि जो शहीद होता है वो जन्नत में चला जाता है। तो किसको जन्नत में जाना है, मेरे सामने आओ। क्या क्यों बुला रहा था? इसलिए कि उसको हम कत्ल कर देंगे, जन्नत
वो कह रहा है कि किसको जन्नत में जाना है। तुम्हारे नबी ने कहा है कि जो शहीद हो जाएगा वो जन्नत में चला जाएगा, तो जिसको जिसको जन्नत में जाना है मेरे सामने आ जाओ। कौन उसके सामने जाएगा? सबको उसके बारे में पता है, कितना जाबाज है, तलवार चलाने में माहिर है, 100 आदमी से अकेले मुकाबला करने वाला शख्स। कौन जाएगा उससे लड़ने के लिए? सारे सहाबा बैठे हुए जंग खैबर के मौका पर, जब उसकी ललकार बार बार आ रही थी, आवाज बार बार वो बुलंद कर रहा था कि किसको जन्नत में जाना है, आओ, तो हजरत अली खड़े हुए और मेरे आका बैठे हुए थे। कहा या रसूल अल्लाह मुझे इजाजत दीजिए मरहब से मुकाबला करना। क्या कहने, सुभान अल्लाह। मेरे आका ने कहा अली बैठ जाओ, अली बैठ जाओ, तुम्हारी उम्र अभी कम है, तुम 22 साल के हो, 22 साल का नौजवान और 100 जंग लड़ने वाले तजर्बेकार जंगजू से लड़ने के लिए खड़ा हुआ। मेरे आका ने कहा अली बैठ जाओ, तुम्हारे पास अभी जंग लड़ने का भी तजर्बा तुम्हारे पास नहीं है, तुम उससे जंग नहीं लड़ सकते, वो बहादुर शख्स है। मेरे आका इंतजार ये कर रहे थे कि जो तजर्बेकार सहाबा हमारी जमात में बैठे हुए हैं, जो एजेड हैं, कई जंगों का तजर्बा उनके पास है, इसमें से कोई कहे कि या रसूलुल्लाह मैं जाना चाहता हूं। अब वो लगातार अपने सामने से वो ललकार रहा था किसको जन्नत में जाना है, वो मेरे सामने आए। 10 मिनट 15 मिनट गुजर गया, कोई सहाबा नहीं खड़े हुए, तो फिर मेरे अली खड़े हुए और कहा या रसूलुल्लाह मुझे इजाजत दीजिए कि मैं मरहब से मुकाबला करूं। क्या कहने, सुभान अल्लाह। मेरे आका ने दूसरी बार भी बैठा दिया, तीसरी बार फिर मेरे अली खड़े हुए और कहा या रसूल अल्लाह अब मुझे इजाजत दीजिए कि मैं मरहब से मुकाबला करूं। तो मेरे आका ने देखा कि कोई सहाबा तो तैयार हो नहीं रहे, कहा अली जाओ, अली जाओ। अली अपने जुल्फकार को उठाया, अपनी तलवार को लिया और मरहब के सामने पहुंच गए। मरहब जो 100 जंगों का तजर्बेकार शख्स था, न जाने कितनी जंग में कितने लोगों को उसने कत्ल किया, शहीद किया। हजरत अली 22 साल की उम्र में उस शख्स के सामने जब पहुंचते हैं तो वो शख्स फौरन कहता है कि तुम अब्दुल मुतल्लिब के बेटा हो। हाय हाय हाय। हजरत अली ने कहा नहीं, क्या कहने, मैं अब्दुल मुतल्लिब का बेटा नहीं हूं, मैं अबू तालिब का बेटा हूं। तो उस मरहब ने कहा कि तुम जानते हो मेरा नाम मरहब है, मेरा नाम मरहब है। तो हजरत अली ने कहा कि तुम्हारा नाम मरहब है, तो मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा। हाय हाय, वाह 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 वाह। हैदर का मतलब शेर, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है, तुम अगर मरहब हो तो हम हैदर। तो मरहब ने कहा कि तुम अबू तालिब के बेटा हो। मौला अली ने कहा मैं अबू तालिब का बेटा हूं। तो कहा मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें कत्ल नहीं करूंगा। क्या कहने, मौला अली ने पूछा क्यों? कहा अबू तालिब मेरे दोस्त है। क्या बात? अबू तालिब मेरे दोस्त है, अबू तालिब मेरा भाई है, हम अपने भाई के बेटे को कत्ल नहीं करेंगे। तो मौला अली ने कहा कि अगर तुम मुझ पर तलवार न चलाओगे और अगर मुझको मौका मिलेगा तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हें कत्ल कर देंगे। क्या कहने, हम तुम्हें कत्ल कर देंगे, मुझे मौका मिलेगा तो। अब सोचो कि एक 100 जंगों का तजर्बेकार जंगजू, सिपाही सालार, तलवार चलाने वाला, उसको एक 22 साल का बच्चा चैलेंज कर रहा है कि तुम मुझे नहीं मारोगे कोई बात नहीं, मैं तुझे मार दूंगा, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। तो सोचो गुस्सा तो चढ़ेगा, क्या कहने, गुस्सा तो चढ़ेगा। मरहब ने एक तलवार मेरे मौला अली के ऊपर वार किया, जो मेरे मौला अली के कांधे के पास उसकी तलवार आकर लगी। बस एक वार उसने किया था, उसके बाद मेरे अली ने मरहब पर ऐसा टूटे कि पलट कर उसको इतना मारा कि 5 मिनट के अंदर मरहब के गर्दन को तन से जुदा कर दिया। क्या सारे सहाबा देख रहे हैं, सारे सहाबा तो इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कब अली की गर्दन तन से जुदा होती है, कब अली शहीद हो जाते हैं, कब अली जमीन पर गिरते हैं। लेकिन जब वहां पहुंचे तो अली और मरहब के दरमियान जो बातें हुई, और जब मरहब ने एक तलवार चलाया तो सिर्फ मेरे अली को एक जख्म लगा,
और फिर उसके बाद मेरे अली ऐसा टूट टूट कर मरहब को मारा कि 5 मिनट पर उसकी गर्दन को तन से जुदा कर दिया, जमीन पर मरहब गिर गया। मेरे अली जब वापस आने लगे तो मेरे आका खड़े हो गए और खड़े होकर अली को गले से लगाया और कहा, अली तुम हैदर कर्रार हो। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान तुम हैदर कर्रार हो, यानी पलट पलट कर मारने वाले को क्या कहते हैं? कर्रार कहते हैं जी। तो माँ ने पहले तुमको हैदर कहा, आज मेरे रसूल ने कहा कि तुम हैदर कर्रार हो, यानी एक जख्म मरहब में मारा, तुमने पलट पलट कर मरहब को इतना मारा कि उसकी गर्दन को तन से जुदा कर दिया। उसी दिन से मेरे मौला अली हैदर कर्रार हो गए, पलट पलट कर मारने वाले हो गए। क्या जिसका बेटा शेरे खुदा हो, जिसका बाप शेरे खुदा हो, उसका बेटा बिलाई बनेगा? क्या कहने, हरगिज नहीं हो सकता ऐसा। ये खून का असर होता है। तारीख इस्लाम की उलट कर देखो तो आपको पता चलेगा कि जब भी इस्लाम की हिफाजत के लिए अगर कोई तलवार उठाया है तो वो खानदान मुस्तफ़ा का फर्द ही उठाया, दूसरा क्या कहने, सुभान अल्लाह। इस हिंदुस्तान, मुल्क हिंदुस्तान में कौन आया सबसे पहले? कौन इस्लाम की इशाअत के लिए तलवार लेकर आया? गरीब नवाज आए। ये तो पूरा मुल्क, जिस वक्त गरीब नवाज आए उस वक्त ये हिंदुस्तान नहीं था, कहीं कई गुना हिंदुस्तान इससे बड़ा था जी, कई गुना बड़ा हिंदुस्तान था। पाकिस्तान भी उस वक्त था, अफगानिस्तान भी था, न जाने हो कितने मुल्क इस हिंदुस्तान से जुड़े हुए थे। बांग्लादेश था, श्रीलंका था, लेकिन गरीब नवाज को मालूम था कि इतना बड़ा मुल्क है, तो जब इतना बड़ा मुल्क होता है तो इसमें कितने काफिरों की तादाद होगी। लेकिन गरीब नवाज ने यह ना सोचा कि हम इस्लाम की तबलीग के लिए जो जा रहे हैं बहुत बड़े मुल्क में जा रहे हैं। ऐसा ना हो कि हम जिस मुल्क में जा रहे हैं वहां हम जाते के साथ अपनी गर्दन को कटा दे। लेकिन गरीब नवाज ने यह नहीं सोचा। गरीब नवाज ने सिर्फ यह सोचा कि मेरे सामने अगर करोड़ों की तादाद होगी तो ख्वाजा मोइनुद्दीन पीछे नहीं हटेगा, इसलिए कि उसके पीठ पर उसके रसूल का दस्त मुबारक है। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गरीब नवाज के पुष्ट पर मेरे रसूल पाक का दस्त मुबारक था, सर पर गरीब नवाज के मेरे प्यारे मुस्तफा का दस्त मुबारक था। अब जिसके सर पर रसूल का हाथ हो, क्या कहने, जिसके सर पर रसूल का हाथ हो, जिसके पुष्ट पर रसूल का हाथ हो, वो 1 लाख क्या करोड़ों की तादाद में होगा तो पल भर में से हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्या कहने, और आज हिंदुस्तान के अंदर आज हमें और आपको जो कुरान मिला, ये मेरे गरीब नवाज का एहसान है हम लोगों पर। बेशक, सुभान अल्लाह। क्या आपने हिम्मत जुटाया? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने खानदान को छोड़ा, आपने रिश्तेदारों को छोड़ा, आपने अपने मुल्क को छोड़ा इस्लाम की इशाअत के लिए कि हिंदुस्तान के लोगों तक इस्लाम को पहुंचा दिया जाए। आज गरीब नवाज जब इस्लाम लेकर आए तो आज हम अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं। क्या कहने, हम तो मुसलमान ही तो कह सकते हैं, ईमान वाला तो नहीं कह सकते ना। ईमान वाला हर आदमी अपने आप को नहीं कह सकता, मुसलमान कह सकता है। ईमान वाला वो कहेगा जो मुकम्मल शरीयत पर अपने आप को अमल करेगा। शरीयत पर अमल करने वाले को ईमान वाला कहा जाता है। और शरीयत से हटकर सिर्फ नाम रखने वाला, अब्दुर्रहमान, अब्दुर्रहीम, सुल्तान, मुल्तान, गुफरान, तो ये सिर्फ नाम अगर माँ बाप ने रख दिया है तो इसको सिर्फ मुसलमान ही कहा जाएगा, ईमान वाला नहीं कहा जाएगा। क्या अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे और आपके नबी है ना, पैगंबर है। कितना जुल्म लोगों ने किया मेरे रसूल के ऊपर, कितना जुल्म किया, बहुत जुल्म किया। उसके बाद भी इस्लाम हम तक पहुंच गया। क्या, सुभान अल्लाह। कितनी दूर मक्का मुकर्रमा से इस्लाम उठा, आज पूरी दुनिया में पहुंच गया। और उन्हीं के खानदान गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह ताला अन्हु, उन्हीं के खानदान से, जिनके नाम पर आज गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस और इससे पहले जो महीना गुजर गया पूरा महीना गौसे आजम के नाम। क्या कहने, सुभान अल्लाह। रात गौसे आजम के नाम, दिन गौसे आजम के नाम, सुबह गौसे आजम के नाम, शाम गौसे आजम के नाम। यानी ये जो महीना गुजरा पल पल गौसे आजम के नाम गुजरा।
कोई सुबह में फातिहा करा रहा है, कोई दोपहर में करा रहा है, कोई रात में करा रहा है, कोई सुबह में करा रहा है, कोई दोपहर में करा रहा है। यानी अगर टाइमिंग देखा जाएगा तो पूरा महीना जो सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे का जो एक दिन होता है, एक महीने में कोई ऐसा सेकंड बाकी नहीं होगा जिस वक्त लोग गौसे आजम को याद नहीं कर रहे होंगे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे ही कोई किसी को थोड़ी याद करता है, उसकी कुर्बानियां होती हैं, उसकी मेहनत होती है, तब लोग किसी को याद करते हैं। आज सरकार मिल्लत को हम अपने कांधों पे बिठा के रखा है, अपनी आंखों में सजा के रखा है, अपने दिलों में बसा के रखा है। यूं ही थोड़ी बसा लिया है, यूं ही थोड़ी अपने कांधे पे बिठा लिया है, यूं ही थोड़ी अपनी आंखों में सजा लिया है। मेहनत है उनकी, बेशक, कुर्बानियां है उनकी। बेशक। हम तो अनपढ़ थे, हम तो अनपढ़ थे। ये बदरक के लोग, हम लोग क्या है, हम लोग तो अनपढ़ थे, हम तो जाहिल थे। हमें कहां समझ के अब्दुल कादिर कौन है, हमें कहां पता कि गौसे आजम किनको कहा जाता है, हमें कहां पता कि गौसे आजम के न्यास कब होता है, कैसे होता है, किस वक्त होता है, कहां हमें पता था। ये सरकार मिल्लत की कुर्बानी थी कि आज गौसे आजम की मोहब्बत आपके सीनों में महफूज है। बेशक, सुभान अल्लाह। जब सरकार ने अता किया, आज इस शहर को लाखों लोग जानते, आपके कारनामा से नहीं जानते हैं। आज इस शहर को हजारों लाखों लोग ताजीम के साथ नाम लेते हैं इस शहर का। जी, आप पढ़ लिखे का काबिल हो गए इसलिए नहीं इसका नाम एहतराम से लिया जाता है। आप डॉक्टर इंजीनियर बन गए इसलिए इसका शहर का नाम ताजीम से और अदब के साथ नहीं लिया जाता है। सिर्फ इसलिए इस शहर का नाम अदब के साथ ही लिया जाता है कि यहां सरकार मिल्लत ने आखिरी आरामगाह बना लिया। कल तो बदरक था, सुभान अल्लाह, सुभान कल तो बदरक था, कौन जानता था इस जिले को। लेकिन सरकार मिल्लत की मोहब्बत थी कि सरकार मिल्लत ने इस भद्रक को अपनाकर खुद भी इस भद्रक के होकर तमाम लोगों के अंदर इस्लाम और कुरान की तालीम को फैला दिया, मोहब्बत गौसे आजम को पहुंचा दिया, जिसकी बुनियाद पर आज ये भद्रक भद्रक शरीफ बनकर पूरे हिंदुस्तान के नाम से जाना जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सरकार मिल्लत कि न जाने कितनी करामतों को आपने तकरीरों में सुना होगा, और उनकी कुछ करामतों को मैंने ही बयान किया है। अब मेरी ही करामत बयान किए हुए आजकल जिनको आप अपने स्टेजों पर बुलाते हैं वो बयान करते हैं। सरकार मिल्लत की करामत कैसे पता चली, कैसे करामत पता चलती है? आप कहेंगे आपको कैसे करामत सरकार मिल्लत की नजर आ गई, आप तो साल में 2 4 10 ही बार आते हैं, हम तो हमेशा यहाँ रहे, उनकी करामत तो मुझे नजर नहीं आई। तो ये वो आंख है जो हर चीज नहीं देखती है, और अगर देखती है तो पहचान नहीं पाती है, जान नहीं पाती है। क्योंकि पहचानने का तरीका आपको नहीं पता है। मैं कल और आज दुबलो शहर में था, दुबलो कस्बा कह लो, मुफस्सिल करो, वहां था। वहां जब मैं एक घर में गया तो वो शख्स घर वाले हाफिज कुरान और वो जस्सीपुर में किसी मस्जिद में इमामत कर रहे हैं। उनके घर जब मैं गया तो उन्होंने कहा कि सरकार मिल्लत की करामत को तो मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैंने कहा सरकार की कौन सी करामत तुमने देखा? उसने कहा कि मेरे भाई जो बड़े भाई हैं उनको दुबलों का पागल कुत्ता ने काट लिया। क्या? दुबलों का पागल कुत्ते ने काट लिया। जब हम लोग मेडिकल गए तो मेडिकल वालों ने जवाब दे दिया कि इस पागल कुत्ते का बिख इसके जिस्म के अंदर सराहत कर गया है, बचने की उम्मीद कम है। हम लोग वहां से भागे। सरकार मिल्लत क्या है मस्जिद में? सरकार मिल्लत ने सिर्फ एक गिलास पानी में पर फूंक कर दिया और कहा कि इसको पिला दूं। सरकार मिल्लत का एक गिलास पानी पर फूंकना और मेरे भाई को पिलाना, कहां उसका जहर गया, कहां कुत्ता गया? आज तक किसी ने ना उस कुत्ते को देखा, बल्कि मेरा भाई अभी तक जिंदा है, कोई नुकसान नहीं हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान इसी को तो करामत कहते, क्या कहने, अनहोनी को होनी कर दे।
वाह। अनहोनी को होनी कर दे। जहां मेडिकल फेल हो जाए, जहां मेडिकल फेल हो जाए, जहां डॉक्टर जवाब दे दे, वहीं से तो बुजुर्गों की करामत शुरू होती है। क्या कहने, सुभान अल्लाह। वहीं से बुजुर्गों की करामत शुरू होती है। आगे सुनो, मुश्ताक गौहर साहब इस वाक़े को सुनिएगा और तहकीक भी कीजिएगा। हम लोग तो सिर्फ पढ़ के ही बता सकते हैं। जी। एक किताब है मेरे पास, उसको जब मैं पढ़ रहा था तो उसमें लिखा हुआ था कि जामिया हबीबिया इलाहाबाद, मुजाहिद मिल्लत वहीं रहते थे जी। तो जब मुजाहिद मिल्लत जामिया हबीबिया इलाहाबाद में रहते थे तो आलिम और हाफिज की पढ़ाई पढ़ने वाले उड़ीसा के बच्चा उसी मदरसे में रहेंगे जहाँ के मौलाना साहब रहेंगे। अब भद्रक के चंद मौलाना जहाँ रहेंगे बच्चे वहीं पढ़ने जाते हैं। जी। उस वक्त तो ये अगल बगल में दारुल उलूम वगैरह था नहीं, क्योंकि अभी तो दारुल उलूम इसलिए कि मुजाहिद मिल्लत का आस्थाना है। अब मुजाहिद मिल्लत ही जब इलाहाबाद में थे तो उस जमाने के बच्चे कहाँ पढ़ने जाते थे, इलाहाबाद में रहते थे। तो जामिया हबीबिया के असातिज़ा ने कहा कि हम लोग तोशा शरीफ का फातिहा करते हैं। जी। हम लोग तोशा शरीफ का फातिहा करते हैं। तोशा शरीफ का फातिहा पहले खास तौर पर होता था, हर आदमी उसको फातिहा नहीं करता था और हर आदमी अपने घर में कराता भी नहीं था। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके लिए बहुत एहतराम की जरूरत पड़ती है, जी। लेकिन हम आप देखा देखी उसको आवाम के सामने आम तौर पर कर देते हैं। तोशा शरीफ का फातिहा जब भी कोई करे तो सादात करे, अगर ना कोई हो तो जो आलिम है वो करे। तो जामिया हबीबिया के तमाम असातिज़ा ने कहा कि हम लोग कल तोशा शरीफ का फातिहा करते। लोगों ने तोशा शरीफ का जो तबर्रुक था तैयार कर लिया और तैयार करने के बाद वहां के असातिज़ा ने मिलकर फातिहा कर लिया। जब फातिहा हो गया तो किसी मुदर्रिस ने कहा कि ये तोशा शरीफ का जो तबर्रुक है इसको सबसे पहले कोई सैयद ही खाते हैं, क्या कोई सैयद सुभान ही अल्लाह। पहले खाते हैं। तो तमाम मुदर्रिसीन ने कहा कि हम लोग में तो कोई सैयद है नहीं, तो कौन पहले इसको चखेगा, कौन पहले खाएगा। तो हुआ कि बच्चों से पूछ लिया जाए, ये 200 जो बच्चे हैं इसमें हो सकता है कोई सैयदजादे हो। तमाम बच्चों से जब पूछा गया तो कोई भी बच्चा नहीं कहा कि हम लोग सैयद हैं। अब क्या होगा, तो जो वहां के असातिज़ा ने थे उन्होंने कहा कि इन बच्चों से पूछा जाए कोई बच्चा किसी सैयद से मुरीद है, कोई बच्चा किसी सैयद से मुरीद है तो पहले उसी को खिला दिया जाए। अब खाने वाले सैयद ना हो तो कोई सैयद का मुरीद ही हो तो उसे खिला दिया जाए। तब ऐलान किया गया कि कोई भी इसमें से ऐसा बच्चा है जो किसी सैयद से मुरीद हो, तो एक बच्चा खड़ा हुआ। क्या बात है, वाह वाह एक वाह बच्चा वाह वाह वाह। खड़ा हुआ, कहा कि मैं सैयद से मुरीद हूं। कहा घर कहाँ है, कहा मेरा घर उड़ीसा है। क्या कहने, सुभान अल्लाह। कहाँ घर है, उड़ीसा। उड़ीसा। उड़ीसा में कहाँ घर है, बोला भद्रक। और भद्रक में कहाँ, बोला नंगा मोहल्ला। जी। नंगा मोहल्ला। नाम तुम्हारा क्या है, मेरा नाम है हिलाल कादरी। हाय हाय हाय। मेरा नाम हिलाल का। हिलाल कादरी। तुम किन से मुरीद हो, उसने कहा मैं सैयद शाह नसीम अख्तर कादरी रज़ाक़ी से मुरीद हूँ। वाह 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 वाह। जो औलादे गौसे पाक है मैं उनसे मुरीद हूँ। तो तमाम मुदर्रिसीन ने उनको बुलाकर कहा कि अब ये तोशा शरीफ के तबर्रुक को पहले तुम खाओ, उसके बाद हम खाएंगे। अब जरा गौर करो, ये उस्ताद हैं, वाह वाह, ये टीचर हैं, ये मुदर्रिस हैं जो बुखारी और मुस्लिम पढ़ाते हैं, और हाफिज हिलाल साहब हाफिज की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। लेकिन एक सैयद से निस्बत उसके मर्तबे को कितना ऊंचा कर दिया कि पहले कोई हाफिज नहीं खा रहा है, पहले कोई आलिम नहीं खा रहा है, पहले मदरसे का कोई सदर मुदर्रिस नहीं खा रहा है, बल्कि पहले हाफिज हिलाल साहब को तोशा शरीफ का तबर्रुक खिलाया गया कि तुम एक सैयदजादे से मुरीद हो, इसलिए पहले तुम खाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। या गौस औलादे गौस पाक, औलादे गौस पाक, फैजाने औलादे गौस पाक। अब तो मैं जानता नहीं हाफिज हिलाल हैं कौन। हाँ जी।
आप तो जानते होंगे मेरे ख्याल जी। से, कभी मौका मिलेगा पूछ लीजिएगा, जी मैंने इसलिए कि इस वाक़े को मैंने कई जगह बयान कर दिया है ना। अब तो वही तहकीक कर सकते हैं कि हाँ ये वाक़या मेरे साथ हुआ, जी जी क्योंकि मैं तो किताबों में पढ़ा हूँ, किताब है मेरे पास। अब सोचो कि एक सैयद से मुरीद, उसका मर्तबा कितना ऊंचा हो गया। तो इसी को तो कहा जाता है कि सैयदों से सट जाओगे तो फिर तुम अपने वाह, आप में वाह, नहीं वाह। रहोगे, सैयदों से मुंसलिक हो जाओगे तो तुम्हारा अपना वजूद कुछ नहीं रहेगा, तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी कुछ नहीं रहेगी, जिनके साथ हो जाओगे उनकी जिम्मेदारी हो जाएगी। क्या कहें।